चलती गाड़ी में दुष्कर्म का प्रयास, अश्लील बातें और छेड़खानी का प्रयास किया गया टैक्सी गाड़ी में, और वो खुद वो टैक्सी का मालिक था। जी हाँ, हल्द्वानी की कौन सी जगह की वो घटना है, बहुत शर्मसार कर देने वाली वो घटना है। इससे आपको कैसे बचना है और क्या क्या मामला हुआ वो आज सारा कुछ बताते हैं। चलती टैक्सी में दुष्कर्म का प्रयास और उसके घर वाले भी साथ में, उस लड़के के साथ इस तरीके का हुआ। बहुत ही निंदनीय खबर है ये। आप कह रहे होंगे कि इस तरह की खबरें क्यों दे रहे हो, मगर आपको यह खबर सुन के जागरूक हो जाना है। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है आपको। आप अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करें और ध्यान रखें आप कहीं भी जा रहे हैं तो। दूसरा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लड़की को बाइक में लिफ्ट मांगना महंगा पड़ गया। उसने बोला कि घर पहुंचा, मगर उसने पहुंचा दिया सीधा होटल रिसोर्ट में। क्या है मामला, कहां का मामला है, हल्द्वानी शहर कहां से कहां तक का मामला है, और कौन वो दरिंदा था, टैक्सी मालिक, कहां की वो टैक्सी थी, सारा कुछ उसका नाम सब कुछ बताता हूं, और आगे की क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या करा उस दरिंदे ने, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और इससे कैसे बचना है वो भी आपको बताएंगे, ताकि आने वाले जो माताएं बहनें हैं उनको इस तरह की दिक्कतें ना हो। तो बने रहना आप चैनल में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड पर हूं, ठीक सौरभ होटल के ठीक बाहर। पीछे का लोकेशन बड़ा जबरदस्त लग रहा है और मौसम एकदम बदला बदला सा, हल्की फुल्की ठंड है। तो आज एक नई खबर आपके लिए लेके आया हूं कि आपको इस तरीके का अगर आपके साथ होता आपको क्या करना है और उसने क्या किया। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आप कहोगे यार इस तरीके की खबरें क्यों लाते हो, कोई और खबरें नहीं है क्या तुम्हारे पास, मगर हल्द्वानी में जिस तरह का हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, और आपको इससे कैसे बचना है वो भी बता रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन पहले महाशिवरात्रि के दिन, जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन सबका व्रत होता है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, व्रत होता है उस दिन। और मंदिरों में शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए सभी लोग परिवार के साथ जाते हैं। कोई परिवार के साथ जाता है, कोई नहीं जाता है, जिसको जैसा जैसा टाइम मिला उस हिसाब से सभी लोग मंदिरों को जाते हैं। मैं भी गया, आप भी गए होंगे, इसी तरह वो भी गए थे। वो कहाँ गए थे, वो गए थे हल्द्वानी का जो रानीबाग एरिया स्थित में शीतला देवी मंदिर है, वहां पर वो दर्शन करने गए थे अपने परिवार के साथ। तो शिवरात्रि के दिन वो दर्शन करने जाते हैं, यहां से हल्द्वानी से जाते हैं, वो हल्द्वानी से जाके सीधा शीतला मंदिर में जाते हैं। मगर वहां पर शीतला मंदिर में इतनी भीड़ रहती है कि उनका नंबर नहीं आ पाता है। बहुत भीड़ रहती है, नीचे रोड से लेकर ऊपर तक पूरा जाम रहता है, इतने भक्तगण रहते हैं उस दिन। उनका नंबर आता है शाम को वो बड़ी मुश्किल से दर्शन कर पाते हैं। उसके बाद अंधेरा हो जाता है उनको। वो देवानी के साथ और अपनी मम्मी के साथ, बच्चों के साथ गए होते हैं। तो उसकी जो लड़की है, उसकी लड़की भी गई होती है। तो उसकी लड़की और वो सब दर्शन करके जब वापस आ रहे होते हैं तो अंधेरा हो जाता है, तो उनको घर पहुंचना होता है। तो टेम्पो वगैरह मिलते नहीं है, तो वहां पर एक टैक्सी मिलती है। काफी देर से खड़ी रहती है, वो सवारी के लिए खड़ी रहती है या फिर वैसे खड़ी रहती है वो नहीं पता। मगर वहां पर दो लोग होते हैं, वो एक टैक्सी ड्राइवर होता है और एक उसका साथी और होता है। दोनों को गाड़ी चलानी आती है। एक तो मालिक खुद स्वयं होता है और एक और लड़का उसके साथ होता है जो गाड़ी चलाता है। तो वहां पर उसके जो परिजन थे, उसके जो मम्मी थी और उसके देवरान जो साथ में गए हुए थे, उनको तो वो आगे बैठा देता है, आगे वाली सीट में बैठाता है, और अपना खुद मालिक और उस लड़के को पीछे बैठा देता है, क्योंकि जगह नहीं है, आप पीछे बैठ जाओ बच्चे, ऐसा करके पीछे बैठा देता है। टैक्सी का जो मालिक था वो दूसरे को गाड़ी चलाने के लिए दे देता है, तो अपना बैठ जाता है उस लड़के के साथ पीछे वाली सीट में। बाकी उसके परिजन, उसकी माँ की जो देवरानी, जो भी उसके रिश्तेदार जो भी होते हैं, वो आगे बैठे रहते हैं, उसकी लड़की पीछे बैठे रहती है। तो वो ड्राइवर भी पीछे बैठ जाता है। उसकी हरकत वहीं से, उसने घिनौनी हरकत इस तरीके से कुकृत्य करना उसके दिमाग में उसी दिन आ गया, शिवरात्रि के दिन। वह उसके बाद वहां से जैसे शीतलाहाट मंदिर से रानीबाग से निकलते हैं, तो वो रास्ते में उससे अश्लील बातें या फिर अश्लील हरकतें करने लगता है। तो इतने में दुष्कर्म का प्रयास करने की कोशिश करने लगता है, ऐसा उस लड़की ने अपने माँ को वहां पर बताया। तो उसके बाद वहां पर उसकी लड़की जो होती है वो चिल्लाती है और जोर से हल्ला करती है। तो उसके बाद टर्निंग पॉइंट कहां पर होता है, सूझबूझ दिखाई उस माता ने। उसने क्या करा, कुछ नहीं बोला ठीक है, कैसे भी करके वो हल्द्वानी आए।
उसने नीचे जाना था, चौकी पर ले आए उसको, कैसे भी हल्द्वानी का जो थाना है, थाने पे उतारा उसको, और थाने पे उतार के उस बेटी से पूछा कि क्या क्या करा इसने। तो उसने अपनी मां को सारा कुछ बताया कि इसने गाड़ी में मेरे साथ ये किया। अब यह बात कितनी सच है कितनी झूठ है, ये तो अब पुलिस इसकी तहरीर करेगी। उसके बाद क्या होता है, उस मां ने हिम्मत दिखाई और रास्ते में उसको कुछ भी नहीं बोला, और जैसे भी करके बहला फुसला के कैसे भी करके उस ड्राइवर को, जो उसका मालिक था, टैक्सी का जो मालिक था, उसको कोतवाली में उतारा और उसको घसीटते ही कोतवाली के अंदर लेके गई उस ड्राइवर को। उसके बाद उसने पुलिस के सामने उसकी सारी पोर खोली कि इसने मेरी लड़की के साथ ये किया और ये बात हुई मेरे साथ और ये हुआ, सारी घटनाएं उसने कोतवाल साहब को हल्द्वानी में शिकायत पत्र देकर बताई। उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई, पॉक्सो एक्ट के तहत धारा लगी और उसमें मुकदमा लिखा गया और उसको पकड़ के जेल डाला गया। उसका नाम टैक्सी मालिक बनभूलपुरा का था, 25 साल का था और उसका नाम था नदीम। नदीम नाम का व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पूछताछ के बाद पता चला कि वह उसी गाड़ी का मालिक था और उसने गाड़ी दूसरे को चलाने के लिए दी और वो उस लड़की के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत करने के लिए पीछे बैठ गया। तो आप सोचिए किस तरह से आजकल के लोग और किस तरह से सोच रहे हैं। ये बड़ी दुखद घटना यहां पर हल्द्वानी सारी, क्योंकि इस तरह से करना, अगर यह बात सच है, जांच में सच साबित होती है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं कि यह बात कितनी सच है, मगर उस महिला ने जो पुलिस में तहरीर दी है और खबरों के मुताबिक जो वेबसाइट में जो खबरें आ रही है, पेपरों में जो खबरें आ रही है, उसके मुताबिक मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि इस तरीके से होना बहुत ही दुखद है। आए दिन हल्द्वानी से लगातार कभी कोई 1000 का रुपया दिखा के चलने की पेशकश कर दे रहा है और कोई इस तरीके से टैक्सी में, चलती टैक्सी में बैठ के छेड़खानी का मामला और दुष्कर्म का प्रयास करने की कोशिश यहां पर खुद टैक्सी मालिक कर रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। अगर क्या पता कहीं और दूसरी जगह होता, पहचान हल्द्वानी नहीं आता, दूसरी जगह, तो क्या होता। फिलहाल वह आरोपी बनभूलपुरा का कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। उसके 48 आवर की कस्टडी होगी, उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद उसकी जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करी जाएगी और मुकदमा लिखा दिया गया है, कार्रवाई चल रही है। नदीम पहले भी दुष्कर्म का आरोपी साबित हो चुका है और वो जेल भी काट चुका है। उसने पहले भी किसी के साथ दुष्कर्म किया है और उस दुष्कर्म में वह नदीम नाम का व्यक्ति 25 साल का जो था वह जेल जा चुका है। जेल जाने के बाद उसकी जमानत हुई है 12, ये दूसरा मामला है उसका। तो इस तरीके के लोगों को जेल से क्यों बाहर निकाले। दुष्कर्म का मामले में जेल गया और दूसरी बार यहां पर उसने दुष्कर्म का प्रयास किया, तो ऐसे लोग तो लगातार करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों की जमानत क्यों हो, क्यों उसकी जमानत हुई और क्या अब भी उसकी जमानत होगी या फिर वो कितने दिन जेल रहेगा और फिर आके और हमारी माताओं बहनों के साथ इस तरीके से गंदी हरकतों से इस तरह से करता रहेगा। क्या उसको जेल में ही रखना चाहिए या उसको किस तरह की सजा होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ऐसा भी मामला यहां पर सामने आ रहा है। देखो, एक बार जेल जा चुका और दूसरा ऐसा दरिंदा बनभूलपुरा का रहने वाला, उसके खिलाफ मेरे हिसाब से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इस तरीके से जो करता है ना, आप भी जागरूक होइए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप जागरूक होंगे, अवेयर होंगे। आप किसी भी टैक्सी में ऐसे अनजान में बैठे ना, नहीं बैठे, वहां पर बैठे ही नहीं, अपने घर वालों को फोन करें या अपने जानने वालों को फोन करें और वो खुद ही गाड़ी लेके आए। आप ऐसे किसी भी टैक्सी में, किसी भी गाड़ी में, किसी भी टेम्पो में बैठे ही नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियो यहां पर बनाई है, किसी का टेम्पो का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है और टेम्पो का कोई आई कार्ड नहीं, कोई फिटनेस नहीं, ऐसे अवैध टेम्पो अभी भी शहर में चल रही है। लगातार पुलिस वाले, ARTO ऑफिसर कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने लगातार आपको दिखाया है किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, उनका बिहेव किस तरह से, मैंने वो भी दिखाया। तो आप ऐसे टेम्पो में बैठे जो परिचित हो और ऐसे टेम्पो में बिल्कुल भी ना बैठे। देखो, चलती गाड़ी में कौन क्या कर देगा कोई भरोसा नहीं है। तो आप सचेत हो, आप बैठे ही ना उस टेम्पो में, आप बैठे ही नहीं जिसको आप जानते ही नहीं हो, उस टैक्सी में आप बैठे ही ना जिसको आप जानते ही नहीं हो। तो आप अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि इस तरीके के दरिंदे में घूम रहे हैं, ये आपको ढूंढ रहे हैं कि कब कौन को मिल जाए और कुछ कैसे हम उस पर टूट पड़े। तो इससे ना हमने खुद अवेयर रहना है और हमने ऐसे किसी की भी टेम्पो में, किसी भी टैक्सी में ऐसे नहीं जाना है बिना जान पहचान का, या फिर अकेले में रात को इस तरीके से नहीं जाना है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो उसी में जाना है। बाकी आपने अपने घर वालों को फोन करना है। आपको पहले भी यहाँ पर बताया गया है, ये ऑटो ने साफ यहाँ पर बताया गया है कि आप जिस टेम्पो में, जिस टैक्सी में बैठ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसकी फोटो खींच के किसी को भेजना है, अपने घर वालों को भेजना है कि मैं इस गाड़ी में, एक टैक्सी में आ रही हूँ। और जो टैक्सी ड्राइवर है
और लगातार यहाँ पर जो हमारे टैक्सी यूनियन के जो अध्यक्ष है हल्द्वानी के, उन्होंने भी वीडियो बनाई है, उन्होंने भी अवेयर कराया। जिस टैक्सी वाले का गले में आई कार्ड नहीं है, जो ड्राइवर है, जो टैक्सी चलाता है, टैक्सी ड्राइवर जो है, चाहे मालिक हो या ड्राइवर रखा, जिसका आई कार्ड नहीं है, उसमें ना बैठे, उसकी कंप्लेन करें। लगातार मैं वीडियो भी बनाया हूं और उन्होंने अवेयर भी कराया है, लगातार आई कार्ड भी बांटे हैं, सारा कुछ करा हुआ है। तो फिर भी आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, आप सचेत हो जाइए, क्योंकि ये दरिंदे, ये हैवान इस तरह से घूम रहे हैं, कभी 1000 रुपए दिखा रहे हैं और कभी चलती गाड़ी में कुछ ना, तमाम तरीके की यह बातें आ रही है। एक चीज और आपको बता दूं कि नैनीताल क्षेत्र में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में, नैनीताल एरिया क्षेत्र में एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो क्या हुआ, वो भी शिवरात्रि के दिन जल चढ़ा के शंकर भगवान को घर को आ रही थी, और घर को आ रही थी तो उसको लेट हो गया, तो उसी के गांव के निवासी एक लड़के को उसने बाइक में लिफ्ट दी कि भैया मेरे को वहां तक छोड़ दीजिए, घर तक। तो वो भी थोड़ा बहुत जानती थी उसको, तो उसी के गांव का था, तो उसको छोड़ने की उसने रिसोर्ट में पहुंचा दिया, गेस्ट हाउस में लेके गया, रिसोर्ट में जाके उसके बाद बलपूर्वक उसके साथ जो भी कुकृत्य किया वो करने के बाद वो लड़की कैसे भी वहां से भागी चुंगुल में। उसके बाद उसने नैनीताल जो पुलिस चौकी है वहां पर तहरीर दी है कि लड़के ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत धारा लगाई है और कार्रवाई करी है। तो ऐसा भी होता है, आप किसी से लिफ्ट भी ना मांगे, क्योंकि खबरें लगातार आ रही है। देखो, लिफ्ट उसने मांगा नैनीताल से, ये झूठी खबर नहीं है। आप बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर है जो वीडियो देख रहे हैं, मगर कुछ बुद्धिजीवी ऐसे लोग हैं जो कमेंट करेंगे कि ये झूठी है, ये झूठ खबर है, ये ऐसा है नहीं। उस लड़की ने लिफ्ट लिया था और उसने उसका गलत फायदा उठाया और गलत तरीके से उसको झूठ मूठ बोल के लेके गया, और उसके साथ बलपूर्वक उसने जो भी जबरदस्ती जो भी है, जो भी गलत काम किया। तो ऐसा नहीं करना है आपको, किसी से लिफ्ट नहीं लेना है। कहीं भी चलते फिरते में, जैसे यहाँ पर अभी बाइक जा रही है, चलते फिरते में आप लिफ्ट लोगे, कोई भी गाड़ी है उसमें बैठ जाओगे आप, तो ऐसा नहीं बैठना है। ऐसा बैठोगे तो यार कोई किसकी सोच कैसी है, कौन कैसा क्या कर देगा, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। छोटी सी जानकारी थी। बाकी आप कहोगे कि यार ये झूठी खबर है, झूठ बोल रहा है, खाली बरगला रहा है, खाली बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो आपकी मर्जी है। हम खाली नहीं बोलते, हमारे चैनल में जो भी खबरें होती हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो थाना होता है वहां से आउट होती है, वेबसाइट में आउट होती है, पेपर में आउट होती है, उसके बाद हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं। सारे चैनलों में चलती है, पूरी न्यूज चलती है, उसके बाद हम आपको अपने चैनल के माध्यम से, जो हमारे ऑडियंस है, आप हमारे जो देखने वाले हैं, उनको मैं बताता हूँ। मैं बताने का कारण यही है, बताने का कारण, बहुत से लोग कहेंगे यार व्यूज के लिए तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। देखो, व्यूज के लिए, हर चीज व्यूज के लिए नहीं होता है, हर चीज पैसे के लिए नहीं होता है, मगर दोनों चीज इसमें होता है। आपको अवेयर भी कर रहा हूं कि ऐसा ऐसा है। कुछ लोग, जैसे अभी आप कितने हजार लोग देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता, अगर हजारों में आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो उसमें से हजारों में से एक आध हजार लोगों को तो बत्ती खुल जाएगी ना, एक आध हजार लोग तो अवेयर हो जाएंगे, सचेत तो हो ही जाएंगे। तो यही जानकारी थी, छोटी सी वीडियो थी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, एक शेयर जरूर करिएगा। आप एक ग्रुप में या फिर कहीं भी व्हाट्सएप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। एक दूसरे को, हर व्यक्ति एक दूसरे को, अगर 1000 आदमी भी एक दूसरे को भेजेगा तो 2000 लोगों में से कम 1200-1500 लोगों को तो दिमाग में ये बात घुसेगी, और इस तरह से घटना होने से रुकेगा। क्योंकि सोशल मीडिया में हम इस तरीके के आपको जागरूक भरी या फिर जागरूक करने के लिए वीडियो बनाएंगे कि इस तरह से ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करना है। तो जरूर न जरूर सोशल मीडिया से भी इस चीज पे असर होता है और अंकुश लगता है, जरूर अंकुश लगता है, क्योंकि लोग सचेत हो जाते हैं, यार उसने ऐसा ऐसा किया था, क्या पता ये भी कर दे, तो वो सचेत हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है, आपका एक शेयर किसी की मां बहन का इस तरह से होने से बचा सकता है। बाकी कमेंट आप अच्छे अच्छे करना, क्या होना चाहिए, और आपके इलाके में अगर कोई भी दरिंदा इस तरीके से कुछ हो रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इस तरीके की वीडियो हमेशा आपके सामने लेके आएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल में नए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।